हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम कुछ डबल समेशन बेस्ड एंड कुछ ट्रिपल समेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डबल समेशन आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या है 10 यहाँ पे क्या है 10 CJ इंटू JCI। ओके, तो अपने को इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लेट S इक्वल्स टू डबल समेशन I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 10CJ इंटू JCI। ओके, अब देखो यहाँ पे 10CJ और JCI सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो जब ये सिमेट्रिक नहीं होते उस केस में क्या करते हैं, अपन इस सम के सारे टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है। जो टर्म्स का जो सम आएगा उसको अपन एक जनरल फॉर्म में फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, तब जाके अपने को इसका आंसर मिलेगा। क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पे J की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10। जब J 10 होगा और I क्या है, J से छोटा है, तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C9। इज दैट क्लियर। चलिए उसके बाद क्या करते हैं अपन, J को 9 ले लेते हैं, ठीक है। जब J 9 होगा तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 8 तक। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 9C0 9C1 9C2 अप टू 9C8। क्लियर। ऐसे ही जब J को हमने 8 लिया, J को हमने क्या ले लिया 8, तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 7 तक। ओके, तो ये हो जाएगा 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 अप टू 8C7। क्लियर। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अपन। लास्ट में अपन J को 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2C0। तो इस केस में I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, तो 2C0 प्लस 2C1, ठीक है। तो देखिए अब क्या लेंगे अपन, J को 1, ठीक है। तो J को जब 1 लेंगे तो I कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0। I की वैल्यू 0 पॉसिबल है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1C0। क्लियर। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में 10C10 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, 10C10 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 10, ठीक है ना, और मुझे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है। तो एक्स को 1 पुट करूंगा यहाँ पे मैं, तो इधर क्या मिलेगा 2 raised to the power 10, उधर क्या हो जाएगा 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10, ठीक है। ऐसे ही यही काम अपने को यहाँ पे करना है इस वाले ब्रैकेट में, प्लस 9C9 माइनस 9C9। सेम यहाँ पे करेंगे अपन 8C8 प्लस 8C8 माइनस 8C8, ठीक है। सेम इस ब्रैकेट में करेंगे अपन प्लस 2C2 माइनस 2C2। क्लियर। और सेम यहाँ पे करेंगे अपन प्लस 1C1 माइनस 1C1। क्लियर। अब यहाँ पे S को लिखेंगे अपन 10C10 2 raised to the power 10 माइनस 1 प्लस 10C9, ये हो जाएगा आपका 2 raised to the power 9 माइनस 1 प्लस 10C8 2 raised to the power 8 माइनस 1 अप टू 10C2 2 raised to the power 2 माइनस 1 प्लस 10C1 2 raised to the power 1 माइनस 1। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इस सम को अपन एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे समेशन फ्रॉम 1 to 10 10CR 2 raised to the power R माइनस 1, ठीक है।
तो ये जो राइट हैंड साइड है अपनी, इसको अपन समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन फ्रॉम 1 to 10 10 CR 2 raised to the power R -1। क्लियर। चलिए अब देखो S इक्वल्स टू, इस समेशन को अंदर लेके जाते हैं अपन, समेशन फ्रॉम 1 to 10, ये हो जाएगा आपका 10 CR 2 raised to the power R माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 10 10 CR। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं अपन, समेशन फ्रॉम 0 to 10, 0 से कंसिडर करते हैं इसको, 10 CR 2 raised to the power R। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर दिया ना इसको, माइनस उतना ही अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 10C0 2 raised to the power 0। क्लियर। चलिए इसको अपन एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर भी समेशन फ्रॉम 0 से 10 ले लेते हैं, और ये 10CR माइनस 10C0। ठीक है, इसमें भी हमने एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 0 से स्टार्ट किया है ना यहाँ पे, तो माइनस 10C0 कर देंगे अपन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जैसे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है, तो उसका जनरल टर्म क्या होता है, NCR x की पावर r। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा आपका 1 + 2 की पावर 10 10C0 1 2 की पावर 0 1, तो ये 1 हो जाएगा आपका, माइनस ये वाला समेशन क्या देगा, 0 से 10 10CR 10C0 + 10C1 + 10C2 अप टू 10C10, मतलब 2 raised to the power 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिस, और ये 10C0 हो जाएगा 1, तो फाइनली 3 raised to the power 10 -1 माइनस 2 raised to the power 10 +1, तो -1 से ये +1 कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज S इक्वल्स टू 3 raised to the power 10 माइनस 2 raised to the power 10। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन सेकंड पार्ट लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डबल समेशन I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू N ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 I + J इंटू NCI इंटू NCJ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इसको, इस समेशन को अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू N ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 I + J इंटू NCI इंटू NCJ। क्लियर। अब देखो पहला काम क्या करना है अपने को, रिप्लेस I को अपन n-I से रिप्लेस करेंगे एंड J को n-J से रिप्लेस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए S इक्वल्स टू हो जाएगा डबल समेशन I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये n-I प्लस n-J, ये हो जाएगा NC-n-I NC-n-J। ठीक है ना। अब NCR इक्वल्स टू क्या होता है, NC-n-R। ठीक है, यहाँ पर अगर NC-n-R लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो NCR। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल समेशन, तो इसको लिखेंगे अपन 2n माइनस ऑफ I + J इंटू NCI इंटू NCJ। ठीक है, इसको अपन सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं और इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, 1 + 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा आपका 2s, इधर क्या हो जाएगा डबल समेशन I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2n बचेगा। ठीक है ना, ये तो कॉमन निकल जाएगा आपका। ठीक है, और ब्रैकेट में 2n माइनस दिस प्लस दिस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n इंटू NCI इंटू NCJ, यहाँ पे इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो S इक्वल्स टू N इंटू डबल समेशन I लेस देन J लेस देन इक्वल्स टू N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 NCI इंटू NCJ। क्लियर। ये क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल,
ठीक है। तो देखिए s इक्वल्स टू n इंटू सम ऑफ ऑल द टर्म्स इंटू एन सी आई इंटू एन सी जे माइनस सम ऑफ द टर्म्स लाइंग अलॉन्ग डायगोनल। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू जे होगा, तो समेशन फ्रॉम 0 टू n, तो ये हो जाएगा बेसिकली एन सी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब देखिए तो s इक्वल्स टू, अब यहाँ पे i और j इंडिपेंडेंट है, तो समेशन फ्रॉम 0 टू n एन सी आई समेशन फ्रॉम 0 टू n एन सी जे माइनस एन सी जीरो का होल स्क्वायर प्लस एन सी वन का होल स्क्वायर अप टू एन सी एन का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, ये हम लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हो जाएगा आपका 2NCN के इक्वल। ठीक है। तो देखिए s इक्वल्स टू n इंटू, ये हो जाएगा आपका 2n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, तो क्या हो जाएगा 2n इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2n माइनस 2NCN। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 2NCN, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डबल समेशन i लेस देन j लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 i इंटू एन सी आई प्लस j इंटू एन सी जे। ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल। ठीक है। तो देखिए लेट s अज्यूम कर लेते हैं इसको, i लेस देन j लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 i इंटू एन सी आई प्लस j इंटू एन सी जे। ठीक है ना। अब देखिए ये जो समेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल। ओके। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स i इंटू एन सी आई प्लस j इंटू एन सी जे माइनस सम ऑफ द टर्म्स लाइंग अलॉन्ग प्रिंसिपल डायगोनल 0 टू n, वहाँ पे i इक्वल्स टू j होंगे, तो ये हो जाएगा 2i इंटू एन सी आई। ठीक है। डिवाइड बाई 2। ओके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, i और j को फिनिश करेंगे और यहाँ से भी i को अपन फिनिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एन सी आई को लिखेंगे n अपॉन आई इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे n अपॉन जे इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। ठीक है। और यहाँ पे i इंटू एन अपॉन आई इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन। क्लियर। तो देखिए समेशन फ्रॉम 0 टू n, तो ये हो जाएगा आपका i इंटू एन अपॉन आई, ये n माइनस वन सी आई माइनस वन प्लस j इंटू एन अपॉन जे इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। क्लियर। माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन फ्रॉम 0 टू n i इंटू एन अपॉन आई, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन सी आई माइनस वन। क्लियर। डिवाइड बाई 2। तो देखो ये i कट जाएगा, यहाँ पे j से j कैंसिल आउट और i से ये i कैंसिल आउट। ठीक है। यहाँ से अपन n कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम, जब इन दोनों समेशंस को अंदर लेके चलेंगे अपन, तो यहाँ पे पहला जो टर्म है वो क्या है, n माइनस वन सी आई माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके n तक, तो इसको अपन वेरी कराएंगे 1 से लेके n तक। ठीक है। तो i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन सी
आई माइनस वन। क्लियर। फर्स्ट टर्म में जे का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो इस वाले समेशन को क्या मिलेगा यहाँ पे, समेशन फ्रॉम 0 to n दिस, ओके, प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समेशन आई को अपन वेरी कराएंगे 0 से लेके n तक, इसको 1 मिलेगा सेकंड टर्म में, और जे को वेरी कराएंगे अपन 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा n माइनस वन सी जे माइनस वन। क्लियर। तो ये ब्रैकेट इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2n, यहाँ पे अपन समेशन को वेरी कराएंगे 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा n माइनस वन सी आई माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, दोनों से n/2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 के, क्यों, n-1c0 प्लस n-1c1 प्लस n-1c2 अप टू n-1c(n-1), ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n-1 का एक्सपेंशन लेंगे और उसमें x को 1 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा अपने को, 2n-1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटू n+1 के। ये n+1 कैसे आएगा, ये हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है, प्लस n+1 इंटू 2n-1, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2n-1। क्लियर। अब देखिए 2n-1 ओवरऑल सबसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/2, तो यहाँ पर देखो n+1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n+1 -2, ठीक है, इंटू 2n-1, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2n+2 आएगा, तो 2 से 2 ये वाला 2 यहाँ पे कट जाएगा, सो दिस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n इंटू 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, n² इंटू 2n-1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू n² इंटू 2n-1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, डबल समेशन आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ओके, आई प्लस जे इंटू NCi माइनस NCj का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए लेट, पहले इस सम को अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई प्लस जे NCi माइनस NCj का होल स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब क्या करेंगे, रिप्लेस i को रिप्लेस करेंगे अपन n-i से, और j को रिप्लेस करेंगे अपन n-j से, ठीक है ना। अपने को ये i प्लस जे वाला टर्म यहाँ से फिनिश करना है, ठीक है। तो देखिए डबल समेशन i लेस देन j लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस ऑफ i प्लस j, और ये हो जाएगा आपका NC n माइनस i माइनस NC n माइनस j, क्लियर, दिस का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए NC n माइनस r क्या होता है, NCr, ठीक है। चलिए तो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा समेशन i लेस देन j लेस देन और इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये 2n माइनस ऑफ i प्लस j, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अगेन NCi माइनस NCj का होल स्क्वायर। इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 + 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो इधर आपका 2s हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे जब 1 + 2 करेंगे तो माइनस i प्लस j, ये देखिए ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n माइनस i प्लस j,
प्लस ऑफ आई प्लस जे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2n, उसको बाहर निकाल देते हैं, आई लेस देन जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका एन सी आई माइनस एन सी जे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एन, और ये डबल समेशन आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एन सी आई माइनस एन सी जे का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका n/2 इंटू सम ऑफ ऑल द टर्म्स 0 to n j 0 to n एन सी आई माइनस एन सी जे का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ द टर्म्स लाइंग अलोंग डायगोनल 0 to n। तो यहाँ पे देखिए अलोंग डायगोनल क्या होता है, i इक्वल्स टू जे, तो ये हो जाएगा आपका एन सी आई माइनस एन सी आई का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, तो ये वाला टर्म क्या दे देगा आपको 0। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, समेशन फ्रॉम 0 to n एंड समेशन फ्रॉम 0 to n एन सी आई माइनस एन सी जे का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब इसको लिखेंगे अपन एस इक्वल्स टू n/2, तो यहाँ पे समेशन फ्रॉम 0 to n समेशन फ्रॉम 0 to n, तो ये हो जाएगा आपका एन सी आई का होल स्क्वायर प्लस एन सी जे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एन सी आई इंटू एन सी जे। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस समेशन को ओवर दिस ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा n/2 समेशन फ्रॉम 0 to n एन सी आई का होल स्क्वायर, ये वाला समेशन इसके साथ एसोसिएट होगा, और यहाँ पे j का कोई टर्म नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 to n 1। क्लियर, प्लस सेकेंड टर्म में आइएगा, तो यहाँ पे समेशन फ्रॉम 0 to n, यहाँ पे i का कोई टर्म नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए समेशन फ्रॉम 0 to n ये हो जाएगा आपका एन सी जे का होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन फ्रॉम 0 to n, ये एन सी आई इसको मिल जाएगा और एन सी जे इसको मिल जाएगा। ठीक है, समेशन फ्रॉम 0 to n एन सी जे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन सी 0 का स्क्वायर प्लस एन सी 1 का स्क्वायर अप टू एन सी एन स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2nCn। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को, तो दिस इक्वल्स टू 2nCn इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n+1, क्योंकि यहाँ पे n+1 टर्म्स होंगे। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे आती है हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, प्लस n+1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2nCn माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2n, कैसे nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 अप टू nCn, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। तो x को 1 पुट कर देंगे अपन, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा 2n। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 2n ऑल्सो, तो ये हो जाएगा आपका n/2 ट्वाइस ऑफ n+1 इंटू 2nCn माइनस 2 इंटू 2n। ओके, तो यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 2nCn माइनस 2n। ठीक है, तो s इक्वल्स टू दिस, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे i वेरी कर रहा है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, समेशन फ्रॉम 1 to 6 और j वेरिंग फ्रॉम i to 6। ओके, 6cj इंटू JCi। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लेट एस इक्वल्स टू, इस समेशन को अपन एस अज्यूम कर लेते हैं, दिस टू 6 और यहाँ पे जे वेरिंग फ्रॉम आई टू 6 सी जे इंटू जे सी आई। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम 1 to 6 समेशन फ्रॉम जे इक्वल्स टू आई टू 6। यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन जे फैक्टोरियल 6 माइनस जे फैक्टोरियल, ओके, इनटू ये हो जाएगा आपका जे फैक्टोरियल अपॉन आई फैक्टोरियल और जे माइनस आई फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जे फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे एक खेल खेलना पड़ेगा अपने को। तो देखिए जे वेरिंग फ्रॉम आई टू 6 फैक्टोरियल अपॉन आई फैक्टोरियल और ये 6 माइनस आई फैक्टोरियल। तो 6 माइनस आई फैक्टोरियल से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस जे फैक्टोरियल और यहाँ पे जे माइनस आई फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए इस फैक्टोरियल को अपन कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल माइनस आई फैक्टोरियल माइनस ऑफ 6 फैक्टोरियल माइनस जे फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, समेशन फ्रॉम 1 to 6 जे वेरिंग फ्रॉम आई टू 6 और ये हो जाएगा आपका 6 CI और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस IC 6 माइनस J, इस तरीके से। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस I J माइनस I के इक्वल हो जाएगा, NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R। तो ये हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम 1 to 6, ये वेरी कर रहा है आपका I to 6 और यहाँ पे बन जाएगा 6CI इंटू 6 माइनस I ये J माइनस I। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन फ्रॉम 1 to 6 6CI, ये वाला समेशन इसके साथ एसोसिएट होगा, समेशन फ्रॉम I to 6 और यहाँ पे 6 माइनस I और ये J माइनस I। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे J की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, I से लेके 6 तक, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस I C0 प्लस 6 माइनस I C1 प्लस 6 माइनस I C2 अप टू कहाँ तक जाएगी, 6 माइनस I और ये 6 माइनस I तक। ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस I। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अपर नंबर है वो क्या है, 6 माइनस I। ठीक है, जैसे NCR होता है ना, समेशन फ्रॉम 0 to n NCR, तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ओके, तो देखिए S इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to 6 6CI और ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस I, ये जो है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे बनेंगे टर्म्स 6 माइनस I C0 6 माइनस I C1 अप टू 6 माइनस I C 6 माइनस I। इस ब्रैकेट की वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस I के। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, NCR और यहाँ पे सेकेंड टर्म की पावर n माइनस R, जनरल टर्म जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, समेशन फ्रॉम 0 to 6 6CI 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस I माइनस जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो देखिए 6C0 और 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 0। इस समेशन में हमने एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है,
तो हमने समेशन को कहाँ से वेरी कराया, 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो फिर अपने को वो टर्म सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो टर्म है अपना, ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, 1 + 2 की पावर 6 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 3⁻6 और यहाँ पे 6 0 1 और 2⁻6, ये हो जाएगा आपका 7 2 9 -64, ठीक है। तो ये 5 और ये 6 और ये 6, तो फाइनली जो हमारा सम है वो कितना आ जाएगा, 665, ओके। तो चलिए अब आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अपन इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच लेते हैं। अब देखिए इसका हम ऑल्टरनेट अप्रोच लेते हैं, वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 6j कब डिफाइंड होगा, j < 6 और साथ ही साथ यहाँ पे j i से वेरी कर रहा है, यहाँ पे साथ ही साथ j की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, i, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इस कोएफिशिएंट की बात करें तो i < j, ठीक है। और यहाँ पे i की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे i की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं j < 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए s इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम j इक्वल्स टू 1 to 6 और यहाँ पे समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to j 6j इंटू JCi, क्लियर। तो देखिए समेशन फ्रॉम 1 to 6 6j को यहाँ ले लेते हैं और इसको इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to j JCi, क्लियर। अब देखिए इसमें कौन से टर्म्स आएंगे, JC1 + JC2 अप टू JCj, ठीक है ना। इसमें जो टर्म्स आएंगे आपके JC1 JC2 अप टू JCj, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस JC0 ऐड कर देंगे और यहाँ पे JC0 सेपरेट कर देंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा JC0 + JC1 + JC2 अप टू JCj, तो ये बन जाएगा 2⁻j -1। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन फ्रॉम 1 to 6 6cj 2⁻j -1, क्लियर। तो चलिए अब इसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, समेशन फ्रॉम 1 to 6 6cj 2⁻j माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 6, ये हो जाएगा 6cj, क्लियर। इसमें अगर हम इस समेशन को 0 से वेरी कराएं तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा 1 + 2 की पावर 6 का, ठीक है। अब इस समेशन में भी अगर हम j को 0 से लेके 6 तक वेरी कराएं, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा आपका 1 + 1 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे देखो समेशन फ्रॉम 0 to 6 6cj 2⁻j माइनस, तो ये हो जाएगा 6c0 2⁻0, ओके। ये वाला टर्म माइनस यहाँ पे देखिएगा j वेरिंग फ्रॉम -6c0, ठीक है। ये समेशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 की पावर 6 -1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 -1, इस -1 से ये +1 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3⁻6 -2⁻6, तो s इक्वल्स टू 729 -64, तो ये हो जाएगा आपका 566, तो s इक्वल्स टू 665। तो आप यहाँ पे ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, दिस वन, ठीक है ना। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6th पार्ट क्या कह रहा है, डबल समेशन i < j < 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्लियर। 5cj इंटू JCi, तो यहाँ पे 5cj और JCi क्या इंडिपेंडेंट है, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में भी क्या था 6cj और JCi क्या थे, डिपेंडेंट थे आपके, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है, तो ये सम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स
इन अपर ट्राइंगल प्लस सम ऑफ द टर्म्स लाइंग अलोंग डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। ठीक है, तो देखिए लेट एस इक्वल्स टू, इस समेशन को अपन एस अज्यूम कर लेते हैं, आई लेस देन और इक्वल्स टू जे, लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 5cj इंटू JCI। क्लियर। देखिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5cj इंटू JCI। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स लाइंग इन अपर ट्राइंगल प्लस I इक्वल्स टू 0 to 5 5CI इंटू ICI। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, जैसे NCN 1 होता है। ठीक है, तो देखिए दिस समेशन I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 5CJ इंटू JCI प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, 5CI बचेगा, तो उसको क्या लिखेंगे 5C0 प्लस 5C1 अप टू 5C5, तो वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 के इक्वल। क्लियर, एस इक्वल्स टू दिस। अब क्या करते हैं, लेट S1 इक्वल्स टू, इस समेशन को मैं S1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो देखिए I लेस देन J लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5CJ इंटू JCI। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब J को 5 लेंगे तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 4 तक। ओके, तो देखिए 5C5, तो ये हो जाएगा आपका 5C0 5C1 अप टू 5C4। क्लियर। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे अपन, 5C5 ऐड करेंगे और 5C5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 5C0 से लेके 5C5 तक क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5, और ये पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 के। ठीक है, प्लस 5C4, अब J की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4C0 प्लस 4C1 अप टू 4C3 तक जाएगा। ये जब J को हमने 4 लिया तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 3 तक। ओके, अब इसमें भी क्या करेंगे, प्लस 4C4 ऐड कर देंगे और 4C4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, प्लस 5C3, अब यहाँ पे J को हमने 3 लिया तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 2 तक। ओके, तो देखिए 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2, इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में प्लस 3C3 माइनस 3C3। क्लियर। चलिए, तो 5C2, तो ये हो जाएगा आपका 2C0 प्लस 2C1, इस ब्रैकेट में क्या होगा 2C2 माइनस 2C2 प्लस 5C1, तो ये हो जाएगा 1C0। क्लियर। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1C0 ऐड करेंगे और 1C0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली S1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5C5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 5C4, ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, 5C3 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, 5C2 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5C1 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 5C5 1 और 2 रेज़ टू द पावर 5 32 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 5C4 हो जाएगा आपका 5 इंटू 16 माइनस 1 15 प्लस 5C3 10 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 माइनस 1 3 प्लस 5 इंटू 1। क्लियर। तो देखिए 31 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 5, तो यहाँ इन दोनों का सम 80 और इन दोनों का सम 100, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 180 प्लस
31, तो ये हो जाएगा आपका 211। क्लियर। तो ये S1 की वैल्यू आ गई। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें चाहिए S इक्वल्स टू व्हाट, S1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5, 32। ठीक है। तो देखिए 211 प्लस 32 करेंगे आप तो 3, ये 4 और ये 243। तो फाइनली जो S जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 243। ठीक है। तो नो डाउट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए 7th पार्ट क्या कह रहा है, समेशन फ्रॉम 1 to n+1। यहाँ पे r वेरी कर रहा है 1 से लेकर n+1 तक, और यहाँ पे समेशन फ्रॉम 1 to n k वेरी कर रहा है 1 to n KCR-1। ठीक है। तो अपने को इस पूरे समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप एक चीज़ लिखेंगे KRN, ये सभी क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो देखिए लेट S इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 1 to n+1, और यहाँ पे समेशन फ्रॉम 1 to n KCR-1। क्लियर। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, ये आ भी सकता है। ठीक है ना, जेईई एडवांस्ड में। तो देखिए अब यहाँ पे KCR प्लस KCR-1 इक्वल्स टू क्या होता है, K प्लस 1CR। दिस इज व्हाट, पास्कल्स आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये खेल खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से KCR-1 की वैल्यू क्या होगी, K प्लस 1CR माइनस KCR। ठीक है। तो अपने दिमाग में ये जो थॉट्स आते हैं बेसिकली ये सब प्रैक्टिस से आते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जब भी देखेंगे तो अपने आप थॉट आ जाएगा। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन फ्रॉम 1 to n+1। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये 2CR माइनस 1CR ये मिलेगा अपने को, प्लस 2 पुट करेंगे तो 3CR माइनस 2CR ये मिलेगा अपने को। लास्ट में n-1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NCR माइनस n-1CR, प्लस और जब n पुट करेंगे तो n+1CR माइनस NCR ये टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बरसात होगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट, और ये वाला टर्म अगले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा अपने पास। ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to n+1। तो यहाँ पे देखिएगा n+1CR माइनस 1CR। क्लियर। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए समेशन फ्रॉम 1 to n+1 n+1CR माइनस समेशन फ्रॉम 1 to n+1 1CR। क्लियर। तो देखिए दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये वाले सब में कौन से टर्म्स आएंगे, n+1C1 प्लस n+1C2 अप टू कहाँ तक जाएगा, n+1C n+1 तक। ठीक है। माइनस और इसमें 1C1 प्लस 1C2 प्लस 1C3 अप टू 1CN+1। क्लियर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जैसे ये टर्म जीरो, ये वाला जीरो, ये भी सब जीरो हो जाएगा। क्यों, NCR इक्वल्स टू 0 फॉर R इज ग्रेटर देन N। ठीक है। NCR की जो वैल्यू होती है R ग्रेटर देन N के लिए क्या होती है, 0। NCR कब डिफाइंड होता है, व्हेन R इज लेस देन और इक्वल्स टू N। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, R की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 है तो वो 1 से ग्रेटर हो गई, 3 यहाँ पे 1 से ग्रेटर, n+1 1 से ग्रेटर,
तो मतलब ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1c1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस वाले ब्रैकेट में n+1c0 ऐड कर देंगे और n+1c0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनली ये बन जाएगा 2n+1 -1, ये वाला ब्रैकेट -1, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 2n+1 -2, क्लियर। तो यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2n+1 -2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, समेशन फ्रॉम 0 to 50, आई वेरी कर रहा है यहाँ पे 0 से लेके 50 तक, ठीक है ना, और यहाँ पे जे वेरी कर रहा है i+1 से लेके 51 तक, ठीक है। 50ci इंटू 51cj इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है 2n, n इज एनी नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लेट s इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 to 50 और यहाँ पे j वेरिंग फ्रॉम i+1 to 51 और ये है आपका 50ci इंटू 51cj, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे i जब 0 होगा तो j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 से लेके 51 तक, ऐसे ही जब i 1 होगा तो j वेरी करेगा 2 से लेके 51 तक, ठीक है। सिमिलरली बढ़ते जाएंगे, जब ये 50 होगा तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 51 to 51 हो जाएगी। तो चलिए, तो देखो s इक्वल्स टू i को 0 पुट करते हैं तो 50c0, ठीक है, और यहाँ पे ये वेरी करेगा अपना 1 से लेके 51 तक, तो 51c1, 50c0, 51c2 अप टू प्लस 50c0, 51c, 49 प्लस 50c0, 51c, 50 प्लस 50c0, 51c, 51, ठीक है ना। चलिए, तो ये वैल्यूज आ गई कब, जब i 0 है, ठीक है, प्लस जब हमने i को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 50c1 और j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 2 से लेके 51 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 51c2, 50c1, 51c3 एंड सो ऑन, 50c1, 51c, 49, 50c1, 51c, 50 प्लस 50c1 और ये हो जाएगा आपका 51c, 51, क्लियर। प्लस ऐसे ही देखिए नेक्स्ट 50c2, तो ये हो जाएगा 51c3, 50c2, 51c4 अप टू 50c2, 51c, 49, 50c2, 51c, 50 और ये 50c2, 51c, 51, क्लियर। तो चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। 50c 48, जब हमने i की वैल्यू 48 ली तो j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 49 से लेके 51 तक, ठीक है ना। तो देखिए 51c 49 प्लस 50c 48, ये हो जाएगा 51c 50 प्लस 50c 48 इंटू 51c 51, क्लियर। प्लस नेक्स्ट 50c 49, अब हमने i की वैल्यू ले ली 49, तो j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 50 से लेके 51 तक, ओके। तो देखिए 51c 50, 50c 49 और ये हो जाएगा आपका 51c 51 और लास्ट में 50c 50, i की वैल्यू हमने क्या ले ली 50, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 51 to 51, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51c 51, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, अब हर ब्रैकेट के जो फर्स्ट टर्म्स है ना, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है ना, उनका एक अलग ग्रुप बनाना है। सेकंड टर्म्स का एक अलग ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड टर्म ये आ जाएगा लास्ट में,
थर्ड टर्म्स का अलग ग्रुप बनाना है, तो थर्ड टर्म्स जब कंसिडर करेंगे सबके तो वो यहाँ तक आएंगे, क्योंकि इसके पास थर्ड टर्म नहीं है और इसके पास भी थर्ड टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 50C0 51C1 प्लस 50C1 51C2 अप टू नेक्स्ट 50C 51C 51। ठीक है, तो ये हर ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म्स का एक अलग ग्रुप बन गया, प्लस सेकंड टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे आप 50C0 51C2 प्लस 50C1 51C3 अप टू सेकंड टर्म्स तक जब जाएंगे अपन, तो देखिए सेकंड टर्म इसके पास तो है नहीं, अब सेकंड टर्म इसके पास है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50C 49 इंटू 51C 51। ओके, ऐसे ही थर्ड टर्म्स का ग्रुप बनाइएगा 50C0 51C3 और यहाँ पे आ जाएगा 50C1 51C4 अप टू प्लस 50C 48 इंटू 51C 51। क्लियर, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन। प्लस तो देखिए यहाँ पे इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट 50C0 51C 50 प्लस 50C1 इंटू 51C 51। ठीक है, दिस प्लस फिर इसका लास्ट बचेगा, तो ये 50C0 इंटू 51C 51। क्लियर, इस तरह के टर्म्स आ जाएंगे। अब ऐसा बेसिकली हमने क्यों किया है, अब देखिए इसका रीजन क्या है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 50 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 51, तो देखिए फर्स्ट एक्सपेंशन होगा आपका 50C0 प्लस 50C1 इंटू एक्स प्लस 50C2 एक्स स्क्वायर अप टू 50C 49 इंटू एक्स की पावर 49 प्लस 50C 50 एक्स की पावर 50। ओके, इनटू दूसरा यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग पावर में आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 51C0 एक्स की पावर 51 प्लस 51C1 एक्स की पावर 50 प्लस 51C2 एक्स की पावर 49 एंड सो ऑन 51C 48 एक्स क्यूब 51C 49 एक्स स्क्वायर 51C 50 एक्स और 51C 51। क्लियर, अब देखिए ये जो इधर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 101 बन जाएगा। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इधर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ये दो एक्सपेंशन कंसिडर किए। ठीक है, अब देखो अपने को ये वाला ब्रैकेट कब मिलेगा, जब हम इस एक्सपेंशन में इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो एक्स पावर 50 में क्या होगा, ये 50C0 इसके साथ एक्स पावर 50 का कोएफिशिएंट देगा और ये इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट विल ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो एस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जब x की पावर 50 का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे अब दोनों साइड्स में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 101C 50। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 101C 50 प्लस, अब ये सेकंड ब्रैकेट चाहिए अपने को, तो सेकंड ब्रैकेट बेसिकली क्या मिलेगा अपने को, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये 50C0 और ये 51C2। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 49। ठीक है, अब देखिए अपने को ये सेकंड ब्रैकेट कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे x की पावर 49 के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से कैसे स्टार्ट होंगे, ये 50C0 51C2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 50C1 वहाँ पे कितना हो जाएगा 51C3, इस तरीके से आते जाएंगे। तो इधर देखिए इधर क्या होगा, x की पावर 49 का कोएफिशिएंट 101C 49। ठीक है, 101C 49 प्लस
ऐसे ही ये थर्ड ब्रैकेट कब मिलेगा अपने को, जब हम दोनों तरफ x की पावर 48 के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इधर कितना मिल जाएगा अपने को 101c 48 और अप टू यहाँ पे लास्ट टर्म चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ पे 0 x की पावर और यहाँ पर भी x की पावर 0, तो ये हो जाएगा आपका 101c0। क्लियर। अब देखो जैसे मान लो 1 + x की पावर 101 का एक्सपेंशन लिखा हमने 101c0 प्लस 101c1 इंटू x प्लस 101c2 x स्क्वायर अप टू 101c 101x की पावर 101। क्लियर। अब अपने को ये सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए ना अपने को 0 से लेके 50 तक। इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे 102। ठीक है ना, तो जब 102 टर्म्स होंगे तो उसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, तो अपन क्या करेंगे इस सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट x = 1 तो 2 ⁻101, तो ये हो जाएगा 101c0 101c1 अप टू 101c50 प्लस 101c51 अप टू 101c101। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 102 टर्म्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे 101 + 1/2। ठीक है, मतलब 51th टर्म एंड 52th टर्म। तो ये तो आपका 51th टर्म का कोएफिशिएंट हो गया और ये 52th टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीरीज है यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी और यहाँ पे दोनों पार्ट्स का सम क्या आएगा इक्वल। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 101c50 प्लस 101c49 अप टू ये क्या हो जाएगा 101c0। तो दिस इम्प्लाइज 101c50 प्लस 101c49 अप टू 101c0 इक्वल्स टू 2⁻101 डिवाइड बाई 2 2⁻100। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा s इक्वल्स टू आ गया 2⁻100 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2⁻n। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 100। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना आपका, इसमें क्या है कि जैसे आपने अब एक बार सॉल्यूशन देख लिया इसका, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आप बिना किसी हेल्प के रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है ना, अगर मान लो आपने सेकेंड रिवीजन में खुद से अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, इस टाइप के प्रोफाइल का क्वेश्चन कभी भी आपको नजर आता है तो क्वेश्चन देखते ही आपको थॉट आ जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम अपने को करना क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, i वेरिंग फ्रॉम 0 to n समेशन j वेरिंग फ्रॉम 0 to n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 0 to n nci ncj nck। ठीक है ना, ये जो नोटेशन है आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है ncr। ठीक है, तो बताना है कि अपने को ये जो सम होगा इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए लेट s इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 to n समेशन फ्रॉम 0 to n समेशन फ्रॉम 0 to n, तो ये हो जाएगा आपका NCI NCJ NCK। अब यहाँ पे I J K क्या है, सभी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो NCI NCJ और NCK ये भी सभी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। तो जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो देखिए ये वाला जो समेशन है ये एसोसिएट होगा NCI के साथ। ठीक है, और ये समेशन J वेरिंग फ्रॉम 0 to n NCJ के साथ, और ये वाला समेशन K वेरिंग फ्रॉम 0 to n NCK के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली ये जो ब्रैकेट है वो किसके इक्वल होगा NC0 प्लस NC1 अप टू NCN, तो वो क्या हो जाएगा 2⁻n। और सिमिलरली ये भी 2⁻n और ये भी 2⁻n, तो ये हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू 2⁻3n। ये आ रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में जैसे ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए में इज लेस देन 500 इफ n इक्वल्स टू 3, इज ग्रेटर देन 600 इफ n इक्वल्स टू 3।
तो इन दोनों ऑप्शंस में n इक्वल्स टू 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए when n इक्वल्स टू 3 तो s इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 12, ठीक है ना। तो ये 500 से छोटा है और ना ही ये 600 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, रूल्ड आउट हो गए। चलिए दूसरी बात, इन ऑप्शंस में सी और डी में n इक्वल्स टू क्या है 4, तो देखिए when n इक्वल्स टू 4 तो s इक्वल्स टू रेज़ टू द पावर 12, तो ये हो जाएगा 4096, क्लियर। तो ये जो 4096 है वो 5000 से छोटा है, बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन 4000, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, सी एंड डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, यहाँ पे आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, और j वेरी कर रहा है 1 से लेके i तक, और k वेरी कर रहा है 1 से लेके j तक, ठीक है। और दिस इक्वल्स टू व्हाट 2 to 0, देन द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, जरा देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख देंगे MTOC, मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, लेट s इक्वल्स टू i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, j वेरिंग फ्रॉम 1 to i एंड k वेरिंग फ्रॉम 1 to j। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइट मोस्ट समेसन है ना उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिस, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके j तक, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 1 2 3 अप टू j तक पुट करते जाएंगे, तो अपने को क्या मिलता जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 1। तो 1 1 कितनी बार ऐड होगा, j टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्वल आएगा 1 + 1 + 1 अप टू +1, तो यहाँ पे जो 1 1 ऐड हो रहा है वो कितने टाइम्स, j टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, j के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 1 to n, j वेरिंग फ्रॉम 1 to i, तो यहाँ पे ये j आ गया। अब ये जो सेकंड समेशन है अपन अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to n। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2 अप टू i, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट i नेचुरल नंबर्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i इंटू i + 1 डिवाइड बाई 2, क्लियर। चलिए उस 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2, तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे i² प्लस समेशन फ्रॉम 1 to n i, ऐसे टर्म्स आएंगे यहाँ पे। तो देखिए 1/2, तो ये हो जाएगा आपका n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। कैसे टर्म्स आएंगे इसमें, 1² + 2² + 3² अप टू n², मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n + 1, 2n + 1/6, और यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से n + 1/6 बाहर निकाल देते हैं, तो n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2n + 1 + 3, तो ये हो जाएगा 2n + 4, 2 बाहर निकाल देंगे इसमें से, तो n इंटू n + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n + 2 डिवाइड बाई 6, क्लियर। ये ऐसा आ गया यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइड बाई 6 किसके इक्वल है, 2 to 0 के। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 11 इंटू 20, ऐसे कर देते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 12। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो राइट साइड में जो प्रोडक्ट है उसको 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे n इंटू n + 1 इंटू n + 2, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कि आप क्यूबिक बना के उसको सॉल्व करें, ठीक है।
अब तो देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नंबर्स को इक्वेट कर दीजिएगा। जैसे ये 10, नेक्स्ट नंबर क्या है 11 और नेक्स्ट नंबर क्या है 12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, तो चलिए अब आप इनके सॉल्यूशंस नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में S1 इक्वल्स टू डबल समेशन i लेस देन j लेस देन और इक्वल्स टू 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ci इंटू सी जे। ओके, S2 इक्वल्स टू डबल समेशन j लेस देन i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 100 ci इंटू सी जे। और S3 इक्वल्स टू डबल समेशन i इक्वल्स टू j लेस देन और इक्वल्स टू 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ci इंटू सी जे। ठीक है ना। अब देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डबल समेशन वाला, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स बना था ना टर्म्स का, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अपर ट्राइंगल। और S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन लोअर ट्राइंगल। और S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अलोंग डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू दिस देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे जो बेसिकली S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी था। तो दिस इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू 100, समेशन फ्रॉम 0 टू 100। अब यहाँ पे बेसिकली जो सी आर है वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 100। तो ये क्या होगा 100 सी आर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके ये 100 सी आई 100 सी जे। क्लियर। और ये वाला 100 सी आई इस समेशन के साथ एसोसिएट होगा और ये वाला 100 सी जे इस समेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई एंड जे क्या है इंडिपेंडेंट। तो 100 सी आई और 100 सी जे ये भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए 0 टू 100 100 सी आई और ये हो जाएगा आपका 0 टू 100 100 सी जे। ठीक है ना। यहाँ पे जो समेशन है तो बेसिकली किसके इक्वल होगा 100 सी जीरो प्लस 100 सी वन 100 सी टू अप टू 100 सी 100, मतलब 2 रेस टू द पावर 100। ठीक है, इनटू ये भी 2 रेस टू द पावर 100। तो ये हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 200 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर 200 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा 4 रेस टू द पावर 100 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके अंदर 4 अंदर ले लेते हैं तो 2 रेस टू द पावर 4 कितना होता है आपका 16। तो बाहर क्या बचेगा 16 रेस टू द पावर 50। क्लियर। ऐसे ही तो 5 अंदर लेंगे तो 32 की पावर कितना हो जाएगा आपका 40। ऐसे ही अगर हम 6 अंदर नहीं ले सकते यहाँ से क्योंकि ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना। 7 8 अंदर लेंगे तो 2 रेस टू द पावर 8 कितना होता है 256। ठीक है, रेस टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 15। तो आगे क्या होगा अब ये नंबर बढ़ेगा पावर डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। और ये a अपॉन बी की फॉर्म में सभी इन सभी फॉर्म्स में a प्लस बी लिस्ट कब होगा जब a एंड b लिस्ट होंगे आपके। तो ये जो फॉर्म होगी ये ऐसी फॉर्म होगी जिसमें a प्लस बी अपने को क्या मिलेगा लीस्ट मिलेगा। ठीक है, दिस फॉर्म विल गिव लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ओके, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 16 प्लस 50 इक्वल्स टू 66। यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ i लेस देन j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इधर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, कि j किससे छोटा है तो मतलब j कहाँ तक वेरी करेगा इनफाइनाइट तक। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। लेट s इक्वल्स टू
डबल समेशन आई लेस देन जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आई इंटू 1/2 की पावर जे। क्लियर। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जब आई की वैल्यू 1 लेंगे, आई की वैल्यू क्या लेंगे अपन 1, तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 2 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि इधर कोई लिमिट नहीं है जे पे, ठीक है ना। तो देखिए 1 इंटू, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 2 लेंगे प्लस, तो ये आपका 3 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करेगा 1/2 रेस्ट टू द पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। प्लस जब ये 3 लेंगे तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके टर्म्स चलते जाएंगे इसमें। तो चलिए, तो यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 का होल स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना होगा, इस टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा ना कॉमन रेशियो। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस 1/2 अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से सीरीज चलेगी अपनी। तो दिस इक्वल्स टू 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ऐसे इक्वल्स टू ये आ गया। अब ये जो सीरीज है आपकी कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट ए जी पी, ठीक है ना। तो जीपी कौन सी है 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी ये, और एपी मतलब 1 2 3 ये जो टर्म्स हैं वो किस में, एपी में। तो अब इनफाइनाइट एजीपी का अपने को सम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 इंटू एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 4 दिस अप टू इनफाइनाइट। अब इसको अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू एस और यहाँ पे देखिए 1/2 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज होगी a अपॉन 1 माइनस आर लगा देंगे तो 1 माइनस 1/2, तो ये 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी इनफाइनाइट जीपी। तो इसका सम क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना है इसका 1/2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू एस इक्वल्स टू 1, तो एस इक्वल्स टू वॉट 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप इन दोनों के सॉल्यूशन से आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फॉर द सीक्वेंस दिस, ठीक है ना, ये सीक्वेंस का सिंबल होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट लगा के an, ठीक है ना। और यहाँ पे an क्या है जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, nth टर्म क्या है यहाँ पे, ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ओके। सम ऑफ n टर्म्स Sn equals to n square plus 3n, then find the sum double summation I less than j less than or equals to 10 greater than equals to 1 ai into aj। तो हमें ये सम फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, अपने को Sn गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन है उसके n टर्म्स का सम किस टाइप का है 2n स्क्वायर प्लस 3n टाइप का। तो ये जो सीक्वेंस होगा एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। हमने पढ़ा है कि एपी के एन टर्म्स का सम जो होता है वो किस टाइप का होता है an स्क्वायर प्लस bn टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये जो Sn होगा किसी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमें Sn पता है उस एपी का, अगर हमें Tn फाइंड करना है मतलब जनरल टर्म, ठीक है, nth टर्म, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो Tn इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपने को Tn मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जनरल टर्म है सीक्वेंस का उसको an से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, Sn मतलब 2n स्क्वायर प्लस 3n
माइनस ट्वाइस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। क्लियर। तो यहाँ पे 1 बचेगा अपने पास और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4n-2 प्लस 3 प्लस 1। तो an हमारा इस टाइप का आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए ai एंड aj। तो देखिए 4i प्लस 1 और aj हो जाएगा आपका 4j प्लस 1। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस सम। तो देखिए लेट s इक्वल्स टू डबल समेशन I लेस देन j लेस देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ai into aj. This is the sum of all the terms in upper triangle. Okay, so this equals to sum of all the terms 1 to 10, j varying from 1 to 10, ai into aj minus sum of all the terms lying along diagonal 1 to 10, ये हो जाएगा ai स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दिस इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ai इसके साथ एसोसिएट होगा, aj इसके साथ एसोसिएट होगा। तो देखिए समेशन फ्रॉम 1 to 10 ai और यहाँ पे समेशन 1 to 10 aj माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 10 ai स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ai क्या है 4i प्लस 1। तो देखिए समेशन फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 1 समेशन फ्रॉम 1 to 10 4j प्लस 1 माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 10 4i प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों सम सेम वैल्यू देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4i प्लस 1 और यहाँ पे क्या सिंपली 4j प्लस 1, और i वेरी कर रहा है 1 से 10, j भी वेरी कर रहा है 1 से 10। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन फ्रॉम 1 to 10 4i प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 10 4i प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए 1/2 यहाँ पे इस समेशन को अंदर लेके चलेंगे तो 4 इंटू समेशन फ्रॉम 1 to 10 इंटू आई, ठीक है, प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 10 इंटू 1 जिसका होल स्क्वायर माइनस समेशन फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो जाएगा 16i स्क्वायर प्लस 8i प्लस 1। ठीक है, लाइक दिस। चलिए तो देखो नेक्स्ट 4 इंटू ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा 10, तो फाइनली दिस का होल स्क्वायर माइनस समेशन 16 इंटू समेशन फ्रॉम 1 to 10 आई स्क्वायर प्लस 8 इंटू समेशन फ्रॉम 1 to 10 आई प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 10 1। ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो दिस इक्वल्स टू 1/2 इंटू, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 230 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिएगा 16 इंटू यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो देखिए n इंटू एन प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, ये ऐसा बन जाएगा, प्लस 8 इंटू यहाँ पे मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2
ठीक है, और यहाँ पे 10 मिल जाएगा अपने को। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 529,000 माइनस 3 से 2 और ये 7, 2 से ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 55 इंटू 7 प्लस 880 प्लस 10। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 529,000 माइनस 6610। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 46290। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 46290 और ये आ जाएगा आपका 23145। तो दिस इम्प्लाइज S इक्वल्स टू 23145। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डबल एंड ट्रिपल समेशन की कहानी यहीं पे फिनिश करते हैं।